चले हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसा 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 ना मैं वेब डेवलपमेंट में ना इजी होती जाएगी। मेरा कहने का मतलब है इंटरेस्ट ना बनता जाएगा, क्योंकि अभी हम कुछ चीजें सीख रहे हैं जो कि बिगिनिंग है, थोड़े से कंसेप्ट हैं। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे रिस्पॉन्सिव, तो आप लोग मेरे साथ चलेंगे। तो बूट कैम्प इसे कहते हैं कि हर कोई अपना मशवरा दे रहा होता है, हर कोई बता रहा होता है कि ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए। बताऊंगा मैं ही, लेकिन आपका इंटरेस्ट ऐसा ऐसा ज्यादा अच्छा डेवलप होने लग जाएगा। और वेब डेवलपमेंट काफी ना इमर्जिंग फील्ड है। मैं इसकी थोड़ी सी आपको ना स्कोप भी बताता चलता हूँ। आप ना कोई भी कंटेंट लिखते हैं ना, किस सर्च करते हैं गूगल पे, तो वो आपको ना डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिलते हैं। तो वो वेबसाइट किसी ना किसी वेब डेवलपर ने बनाई होती है। तो आप उससे अंदाजा लगाए कि इसका कितना स्कोप है। आजकल इंटरनेट की दुनिया, तो वेब का स्कोप ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और एज ए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि हमारे पास होता है फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड एक वेबसाइट का ना फ्रंट एंड बनाने का ना हमें 10K मिल जाता है, सही। और उस किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड मिला के उसे हम क्या उसका हमें 30K मिल जाता है। और जो जिस इंसान को फ्रंट एंड भी आती है और बैक एंड भी आती है, उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। जिसे फ्रंट एंड आती है उसे सिर्फ फ्रंट एंड, और जिसे बैक एंड आती है उसे सिर्फ बैक एंड डेवलपर कहते हैं। सबसे अब इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, कुछ कंसेप्ट हैं। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में थोड़े से कंसेप्ट होंगे, इतने प्रैक्टिकल वर्क नहीं, क्योंकि थोड़ा फैमिलियर करना है आप लोगों को वेब डेवलपमेंट की फील्ड से। तो हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ एचटीएमएल टैग। ये उसने क्या बात कर दी, मैं आपको समझाता हूँ अपने वीएस कोड से। मैं इसे बेहतर मिनट, एक सेकंड दीजिए मुझे। उसने कहा था हेड और बॉडी टैग है ना, वो हमारे हैं उसका जो पेरेंट है वो डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल है। वो कैसे है, देखिए मैंने जी मेरी वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। हम जहाँ पे थे मैं वो पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था। इम्पोर्टेंट नोट्स में हम देख रहे थे, यहाँ पर हमारे पास है एक दो। मैंने कहा था कि जो हमारा हेड है और बॉडी टैग है ना, वो चिल्ड्रन ऑफ एचटीएमएल टैग है।
ये हमारा HTML टैग है, तो इसके एक चिल्ड्रन है, वो किस तरह, ये देखें। हेड को सबसे पहले देखें, ये मैंने पूरा कहा था कि ये एक HTML एलिमेंट, ये एक जो बॉडी टैग है ये पूरा एक HTML एलिमेंट। अब वॉइस गार्ड बंद कर दें 2 मिनट का। जी जी, अब वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है सबको? चलें आप हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहा था ये जो हेड है ना, ये हमारा पूरा एक HTML एलिमेंट था। इसी तरह मैंने कहा था बॉडी जो है वो हमारा एक HTML एलिमेंट था, सही। तो हम इसे देखें, इस इधर से मैं क्लोज करूँ ना, तो वो जो सारी चीजें हैं ना, वो मेरा जो कंटेंट है वो हेड के अंदर है, और बॉडी को मैं क्लोज करूँ, जो कंटेंट है वो मेरा बॉडी के अंदर है, सही। तो इसी तरह जो ये इधर से HTML एलिमेंट हमारा शुरू हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है, और ये जो सारा हेड एंड बॉडी, इवन के हेडिंग टैग है, इसमें टाइटल टैग है, वो सारा इसके अंदर है। तो समझने के लिए हम इसे कह देते हैं कि हेड एंड बॉडी हमारा चिल्ड्रन है किसका, HTML टैग का। जिस तरह ये मैंने इसे बंद किया, तो वो जो सारा हेड और बॉडी है ना, वो उसके अंदर आ रहे हैं, सही। तो इसी वजह से, और दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा हेड और बॉडी है वो क्या मतलब चिल्ड्रन है HTML का, और जो हमारा HTML है वो पेरेंट है हेड और बॉडी का। ये बात क्लियर है? ये छोटा सा कंसेप्ट है जो कि देना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको दिया। काइंडली एक्टिव रहे, मुझे मैसेज किया करें सर क्लियर है, ताकि मुझे भी पता चले मेरे स्टूडेंट्स कितना सीख रहे हैं और कितना सीखने के मूड पे हैं। या हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट का ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया। लेकिन कुछ हमारे पास HTML एलिमेंट होते हैं जिसका हमारे पास क्लोजिंग टैग्स नहीं होता, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। इस एग्जांपल के तौर पे इधर BR टैग लिखा हुआ है, मैं वो भी दिखा देता हूँ और कुछ अदर्स भी दिखा देता हूँ। आप देखें यहाँ पर हमारे पास मेटा टैग्स है, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग है, इसके पास ना कंटेंट है ना क्लोजिंग टैग है। इसके बाद मैंने कहा था BR टैग होता है लाइन स्पेसिंग के लिए यूज होता है। जिस तरह यहाँ पर मैं BR टैग यूज करता हूँ, ये सिर्फ इसके पास ओपनिंग टैग है। तो ये हमारा ऐसा HTML एलिमेंट है जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। ओपन में लाइव सर्वर करते हैं और देखते हैं क्या फर्क आया। बियर टैग जिस तरह मैंने बताया वो स्पेस देने के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज हेडिंग 3 के बाद हमारे पास हेडिंग 4 के दरमियान स्पेस आ गई है। ये हमारा BR टैग था, ये टैग हम दोबारा इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे अगले नोट्स में, इसके बारे अगले नोट्स में इसके बारे में तफसील से लिखा हुआ है। और मैंने कहा था कुछ और भी आपको दिखा दूंगा जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग है। एक हमारे पास होता है SR टैग जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए यूज होता है, और इसका भी सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, जिस तरह ये है HR टैग, सिर्फ इसका ओपनिंग टैग है। ओपन में लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए होता है। तो ओपन में लाइव सर्वर किया तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसने ड्रा कर दिया। तो ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? CS का टच पहले एक्चुअली होता है HTML, फिर होती है CSS, सही। तो अगर हम HTML को छोड़ के डायरेक्टली CSS में जाएंगे ना,
तो इसका मुमकिन है, क्योंकि हमने उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, CSS हम क्लासेस और आईडीज से ऐड करते हैं, और क्लासेस का एक पूरा चैप्टर है और आईडीज का भी, जिसको हम उसकी लुक कैसे होगी मैं वो दिखा देता हूँ, लेकिन उसमें हमारा CSS में हमने 5 to 3 days लगाना है। तो मैं आपको बेसिक सा दिखा देता हूँ। वे तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इधर पे मैं कोई भी वेबसाइट लिखता हूँ, इसमें जो ये सारी चीजें जो है ना, ये CSS की मदद है। HTML ने हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, और बाकी जो चीजें हैं ना वो CSS की मदद से, जिस तरह इधर कलर्स हैं, सही, ये मिडल किस्ता हुआ, टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं CSS में। और बाकी आप किसी भी वेबसाइट का जो है ना कोड CSS और HTML व्यू पे सोर्स करके या इंस्पेक्ट पे जाके देख सकते हैं। इधर मैं गया हूँ, व्यू पे सोर्स किया, इंस्पेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो राइट साइड है यहाँ पर ये CSS लिखी हुई है सारी, और जो मेरे लेफ्ट साइड है वहां पर सारी HTML वेबसाइट की लिखी हुई है। आपने देख के परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये क्या है। तो ये तो ये थोड़ा सा मैंने CSS का आपको बताया। और आप कोई भी चीज उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वो कि मतलब वो जैसे थी वैसी हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस लिखी हुई है वो 749 है, लेकिन मैं इसे 1000 करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इंस्पेक्ट पे गया, इंस्पेक्ट पे यहाँ पर मैं इसकी प्राइस चेंज करके दिखाता हूँ आपको। वेट अ मिनट, एक सेकेंड। तो मैं करता हूँ एक, तो आप देख लें कि इसकी मैंने प्राइस चेंज कर दी। यहाँ पर पहले लिखा हुआ था 749, अब इधर लिखा आ रहा है 1000। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। तो जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये आ गया 749 में। तो ये मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरह अगर हम HTML या CSS चेंज करें तो फर्क पड़ता है। और बेसिकली हम ये पूरा HTML और CSS आगे इस कोर्स में देखने वाले हैं, पूरा एक एक टॉपिक। तो ये मैंने ये तीसरा पॉइंट आपको बताया कि आप किसी भी वेबसाइट का को देख सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके या व्यू पेज सोर्स करके। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं तो हम इसे इधर ही एंड कर लेते हैं। जी जी, मैंने मैंने बताया ना, जो PHP है वो बैक एंड है, पहले हम फ्रंट एंड देखेंगे,
कि कोई भी चीज सीखनी हो ना तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इधर इसी तरह पहले हमने HTML सीखनी है, फिर CSS सीखनी है, और फिर PHP। एक दिन में सारी चीजें हम सीख नहीं सकते। कोई भी चीज आप सीखने जाते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, इसी इसी तरह इसके भी स्टेप्स हैं। कोई और क्वेश्चन? इंशाल्लाह इस कोर्स में हम सीखेंगे PHP भी। ओके, आज का लेक्चर इधर ही इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।